हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में आप लोग कुछ एप्लीकेशन बताई थी गॉस थ्योरम की। आज लास्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास है तो कोई स्फेरिकल शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है या कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जो भी आप चार्ज देंगे वो चार्ज उसके सरफेस पर ही रहेगा, उसके अंदर नहीं होगा। आप देखिए कि या देखिए कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसका सेंटर है O, रेडियस है कैपिटल R। आप लोगों ने चार्ज दिया इसको Q, जो भी चार्ज देंगे पूरे सरफेस पर रहेगा। सपोज चार्ज दिया इसको Q, जिससे इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये हो गई प्लस सिग्मा, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपको इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। 3 पॉइंट हमारे पास हैं। एक पॉइंट है आउटसाइड, मान लीजिए कि ये पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q जो कि इनसाइड है और एक पॉइंट है R जो कि सरफेस पर है। इन 3 पॉइंट पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सेंटर O से इस इन पॉइंट की डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को आप लोग स्मॉल r एज्यूम करेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी कि कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ये होती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज जो आपने दिया है वो Q है और टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर ये हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो Q इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर ये होगा। अब आप लोगों के पास 3 केस हैं। एक केस है आउटसाइड एट पॉइंट P, एक केस है एट द सरफेस एट पॉइंट R और तीसरा पॉइंट है Q इनसाइड। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट एट P पर निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर। क्या खास बात है, ये डिस्टेंस कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। पॉइंट P खास बात ये है कि दूसरी डिस्टेंस है वो ज़्यादा है रेडियस से, क्योंकि आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट है आउटसाइड द स्फीयर, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, रेडियस है इसकी स्मॉल r, कैपिटल R इसकी रेडियस है, सेंटर है वो, चार्ज आपने दिया है Q, ये चार्ज दिया आपने Q और आप देखिए कि यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पॉइंट P, जहाँ पर आप लोगों को इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। और आप देखिए कि ये जो R है ये O से ये डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे कि मान लेंगे कि ये वेक्टर R है, ये स्मॉल r है, ये वाली डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, द सेंटर ऑफ द स्फीयर O। आपको ध्यान होगा मैंने 3 स्टेप बताए थे आप लोगों को। स्टेप फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है। सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है, ये आप ड्रॉ करोगे पहले। तो आप लोग सेंटर को O मानकर और OP को रेडियस मानकर एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगी क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। S ये हो जाएगी। फिर मैंने बताया था कि आप लोग ये करेंगे
कि एक बार निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन से जो इस क्लोज स्फेरिकल कॉर्नर से पास हो रहा होगा, फिर निकालेंगे गॉस थ्योरम से और दोनों इक्वेट कर देंगे। तो आप लिखेंगे पहले देखो इस पॉइंट P पर अगर मैं बहुत छोटा सा सेगमेंट मान लूँ एरिया सेगमेंट, तो एरिया सेगमेंट जो है ds वेक्टर ये नॉर्मली आउटवर्ड होगा। यहाँ पर अगर एक टेंसर हूँ प्लस V नॉट, तो इस चार्ज की वजह से उस पर रिपल्शन फोर्स रहेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी डायरेक्शन में होगी, दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो अगर मुझे इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो d phi E होगा E डॉट ds और उसका इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस S, तो मुझे इस क्लोज सरफेस S से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed Gaussian surface S, तो होगा phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E डॉट ds। ये मैंने बताया था आपको ये होगा। अब E और ds एक डायरेक्शन में है इसलिए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E ds cos 0 ये होगा। तो हो जाएगा phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S E ds ये हो जाएगा। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट P पर, अगर उसका मैग्नीट्यूड E है तो हर जगह E ही होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो एग्जैक्टली सेंटर पर रखा हुआ है और सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर को से वो आप देख रहे हैं स्मॉल r ही है, इसलिए E सेम रहेगा। इसलिए E को आप बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, हो जाएगा E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S ds। तो phi E इज इक्वल टू हो जाएगा E और मल्टीप्लाइड बाई जितने भी एरिया सेगमेंट है अगर इसको ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो सरफेस एरिया होगा इस स्फीयर का, तो होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग गॉस थ्योरम से निकालेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed Gaussian surface S, तो वो हो जाएगा phi E is equal to 1/epsilon multiplied by charge enclosed। और आप देखिए चार्ज क्लोज्ड है यहाँ पर, इसके अंदर जितना भी चार्ज है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में जो भी चार्ज है वो कौन सा है, वही है। तो आप देखेंगे ये होगा Q। इक्वेशन नंबर 2 मैंने बताया था स्टेप 1 में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, स्टेप 2 में डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं उससे पास होने वाला, और स्टेप 3 में हम लोग निकालते हैं गॉस थ्योरम से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। स्टेप 2 में स्टेप 3 में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होता है उसको इक्वेट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो आप इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग 1 and 2, तो हो जाएगा कि E into 4 pi r square is equal to 1/epsilon into Q। तो E is equal to होगा 1/4 pi epsilon into Q upon r square, ये होगा ये। तो इसका मतलब कि आउटसाइड दैट इज आउटसाइड द स्फीयर
ई सफिक्स पी इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो। और अगर हम लोग क्यू को रिपीट कर दें यहां से, तो इन द टर्म ऑफ सिग्मा आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी। आप देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम A, तो E सफिक्स P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ लिखा है Q ओवर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E सफिक्स P ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप देखिए कि ये इक्वेशन बी और ये इक्वेशन सी उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आउटसाइड द फील्ड। और आप देखिए बी और सी से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये कि 1/4% कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो E P is equal to R square। यहाँ सिग्मा कांस्टेंट है और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, R से कांस्टेंट है, तो E P is equal to R square। तो इट इंप्लाइज दैट कि जो E सफिक्स P है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square। ये निकल जाता है कंक्लूजन। ठीक है भाई। उसके बाद केस सेकंड आता है एट R। केस सेकंड एट आर। आर पे क्या है कि जितना स्मॉल आर उतनी कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये मीन एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल। तो ये आसान सी बात है। मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास गॉसियन सरफेस थी वो श्रिंक होके यहाँ पर आ गई। जो एक्चुअल सरफेस है वही गॉसियन सरफेस है। जब आप उसमें ऐसे ही अप्लाई करेंगे, आपको लिखना है सिमिलर वे, जब हम यहाँ पर फाई ई निकालेंगे तो ऐसे निकल के आएगा और जो ds होगा वो होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा। जब आप गॉस से निकालेंगे तो यही आएगा, इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर जो स्मॉल आर था वहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर से इससे कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये निकल गया। तो कुछ नहीं करना है कि जहाँ पर स्मॉल आर था वहाँ पर कैपिटल आर पुट कर देना है। आप लिखेंगे कि इन दिस केस रियल spherical surface will be closed Gaussian surface। So putting small r is equal to capital R in equations B and C, B और C पुट कर देंगे तो we get electric field intensity at the surface of sphere। ये होगा। तो अगर आप देखिए पुट करें चलेगी R पर, ये पॉइंट बनाना था R, तो E सफिक्स R ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन। और अगर आपने इसमें पुट किया तो E सफिक्स R इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इससे कैंसिल
तो E सफिक्स R इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन नंबर D और इक्वेशन नंबर E ये आएंगी और ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। केस थर्ड में आप देखिए, केस थर्ड में हम लोग अंदर वाले पॉइंट पर आते हैं एट Q। आप देखिए ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है, तो यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो जाएगी। केस थर्ड में आप देखिए, केस थर्ड एट पॉइंट Q, जहां पर आप देख रहे हैं स्मॉल r कम है, स्मॉल इज लेस देन कैपिटल R inside the conducting sphere or spherical shell। ये कंडक्टिंग स्फीयर, ये सेंटर, ये है रेडियस। जो भी चार्ज दिया उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सरफेस पर है। चार्ज है Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। अब आपके पास जो पॉइंट है वो पॉइंट है r डिस्टेंस पर, ये पॉइंट है Q। जब ये पॉइंट Q है तो हम लोग सबसे पहले काम ये करेंगे कि एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सर्कल बनाएंगे यहाँ पर क्लोज। तो O को सेंटर लेकर और OQ को रेडियस लेकर हम लोग एक क्लोज्ड ये क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस S ये बनाएंगे। उसके बाद इस पॉइंट पर एक स्मॉल एरिया सेगमेंट लेंगे, ये ds वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ मानेंगे कि ये लग रहा है कि यहाँ पर एरिया कम, यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा चार्ज होगा तो शायद लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E इस डायरेक्शन में होगी, थीटा 0 होगा। तो सबसे पहला काम जो करेंगे हम लोग वो ये करेंगे, स्टेप 2 में। तो हमारे पास एक गॉसियन सर्फेस बन गई है कि सबसे पहले हम लोग इससे टोटल फ्लक्स निकालेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन, फिर निकालेंगे गॉस में टोटल फ्लक्स इक्वेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स from the definition of electric flux, total electric flux passing through closed spherical Gaussian surface S तो हो जाएगा कि phi E is equal to इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस S E डॉट ds। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस S E और ds की रिलेशन तो E ds cos 0 और cos 0 1 होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस S E ds ये हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये पॉइंट सिमेट्रिकली जितनी डिस्टेंस होगी सेम होगी यहाँ से सरफेस के पॉइंट तक की, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी सेम रहेगी, E बाहर आएगा इंटीग्रेशन से। तो phi सफिक्स E इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस S ds। तो E इनटू जो सरफेस एरिया है इसका यह 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर
इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा। और फिर गॉस थ्योरम से निकालेंगे। फ्रॉम गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed spherical Gaussian surface, तो ये हो जाएगा phi is equal to 1 upon epsilon naught into charge enclosed 1 upon epsilon naught। अब देखिए कि जो हमारे पास गॉसियन सर्फेस है ये, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो आप देखिए तो जीरो, चार्ज तो बाहर है, अंदर कोई चार्ज है नहीं, इसलिए आप जीरो लिखेंगे, चार्ज हो जाएगा। जब जीरो लिखें तो जीरो आ जाएगा। इक्वेटिंग 1 into इक्वेट करेंगे तो E into 4 pi r square is equal to 0, तो E is equal to 0, ये आया। तो inside the sphere, that is inside the sphere, यानी कि E at Q, ये वाला पॉइंट, ये 0। आप देखिए कि इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपके पास एक स्फीयर है और ये सेंटर है, रेडियस है r, जो भी आपने चार्ज दिया वो उसकी सरफेस पर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज है q, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो आप देखिए कि अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डिस्टेंस के साथ, तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये यहाँ से जाएंगे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, इसलिए ये आप देखिए ये जीरो रहेगी अंदर ब्लू लाइन से, चाहे हम यहाँ से आ जाए चाहे यहाँ से आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। जैसे ही सरफेस पर आते हैं तो मैक्सिमम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आती है ई मैक्सिमम, कितनी आती है, या तो 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ के मैक्सिमम आती है। चाहे तो आप यहाँ पर पहुंचे, चाहे यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद फिर आप देखिए उसके बाद जब बाहर आते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, E is inversely proportional to r square, E is inversely proportional to r square, और अंदर ये इलेक्ट्रिक अंदर रहती है इलेक्ट्रिक जीरो। तो ये से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये लास्ट एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज कितने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।